Welcome to my YouTube channel Physics by Jismer. Today we will discuss about Hall effect. होल इफेक्ट करने से पहले आप क्या करोगे, एक बात को नोट करोगे। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, उसमें करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपके होल की जो डायरेक्शन है वो करंट के बिल्कुल साथ में होगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है मूवमेंट की, वो क्या होगी, करंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप इस बात को पहले ही नोट करके लिखोगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। होल इफेक्ट क्या होता है? होल इफेक्ट हेल्प अस टू नो द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, आपने उसमें से वोल्टेज अप्लाई किया बाहर से, तो कंडक्टर के अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। और वो करंट किसके वजह से है, या तो इलेक्ट्रॉन है या फिर होल है। वो किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं? होल इफेक्ट की वजह से फाइंड आउट करते हैं। चलो आइए हम इसकी वर्किंग को समझते हैं कि हमने कैसे बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है, आपने वोल्टेज अप्लाई की, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए करंट आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही लिखा हमने, व्हेन ए मेटल सेमीकंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। आपने करंट को एक्स डायरेक्शन में लिया, मैग्नेटिक फील्ड को वाई डायरेक्शन में लिया, तो अब क्या होगा, इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी चीज़ को बोलते हैं हम होल इफेक्ट, या फिर इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम होल इफेक्ट। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम इस फेस को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, आपका जो अपर फेस है ये, ठीक है, अपर फेस को बोलते हैं फर्स्ट फेस। हम जो इसके डाउनवर्ड फेस है, जो इसके बिल्कुल डाउन है, उसको बोलते हैं सेकंड फेस। जो इसके बिल्कुल फ्रंट में है उसको बोलते हैं हम थर्ड फेस। जो इसके बिल्कुल बैक में है उसको बोलते हैं फोर्थ। और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में उसको बोलते हैं फिफ्थ। और जो हमारा राइट हैंड साइड में उसको बोलते हैं सिक्स फेस। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे से टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर की, तो हम सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसमें कैसे होगी इसकी फिनोमेना, इसकी फोर्स कैसी होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। व्हेन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, मान लीजिए आपके पास कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आपने उसके ऊपर वोल्टेज लगाई और करंट फ्लो कर गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वही वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। व्हेन करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही मेजोरिटी में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होते हैं तो करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा आपके पास, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ लीजिए आप। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में लगाया, करंट आपका अलोंग एक्स डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स निकालने के आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है आपके पास, फर्स्ट फिंगर को आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपॉइंटमेंट करोगे। जो आपकी सेकंड फिंगर है उसको करोगे आप करंट के डायरेक्शन में अलाइनमेंट। जो आपका थंब है वो किसके डायरेक्शन दिखाएगा आपको, फोर्स के डायरेक्शन। तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड आपका अलोंग क्या है, वाई एक्सिस है, करंट क्या है आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फोर्स कहाँ पर आएगी आपकी, फोर्स कहाँ पर आएगी आपकी अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के आपके पास कोई फोर्स आएगी अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का इसका क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर मूव कर रहे हैं, क्योंकि करंट अगर यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स कहाँ पर आपकी अलोंग जेड डायरेक्शन है। तो ये क्या करेंगे, अपने पाथ को यहाँ से डेविएट कर लेंगे, यहाँ से ये डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेगा आपके ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो अपने आप को डेविएट कर लेंगे अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे ये क्या है आपका थर्ड फेज। तो थर्ड फेज क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा थर्ड फेज, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा आपका थर्ड फेज। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इसके बिल्कुल बैक साइड में है उस पर क्या हो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज आपके क्या होगी, इंक्लूड, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है अलोंग फोर्स की अलोंग जेड एक्सिस है। तो आपकी जेड एक्सिस पे थर्ड फेज पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और फोर्थ फेज पे क्या हो जाएंगे आपके होल, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, आपके पास एक होल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब स्पेसिमेन के इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ओके, तो फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपके पास, पॉजिटिव टू
नेगेटिव। ओके, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से आपने फोर्स के डायरेक्शन क्या निकालनी, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या होता है आपके पास, राइट हैंड ग्रैब रूल। राइट हैंड ग्रैब रूल क्या बोलता है आपके पास, किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अगर आपने लगाया हुआ है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, क्या वो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हम सब ये जानते हैं। क्या वो चार्ज कौन सा हमारे पास, नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब राइट हैंड ग्रैब रूल कैसे देखते हैं उसको देखने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने राइट हैंड की फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो राइट हैंड ग्रैब रूल क्या होता है आपके पास, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो चार्ज की आपके पास वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में आप क्या करोगे, फिंगर को अलाइनमेंट करोगे राइट हैंड साइड ये फिंगर को, और वी क्रॉस बी है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप क्या करोगे, अपने फिंगर को अलाइनमेंट करोगे। तो आपकी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पर है डायरेक्शन, अलोंग क्या है, दिस डायरेक्शन में है, अलोंग दिस डायरेक्शन मूव करें तो आपकी क्या हो गई है, दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, वाई डायरेक्शन में आपने इसको मूव किया तो आपकी थंब कहाँ गया आपका, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ गई आपकी, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने इसको कर्ल किया, थंब कहाँ गया आपका, अलोंग माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है आपके पास, माइनस ई, नेगेटिव चार्ज होता है, बट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या हो गया आपके पास, फोर्स क्या है आपके पास, अलोंग प्लस जेड एक्सिस आ जाएगी आपकी इसकी फोर्स के डायरेक्शन, क्योंकि जब ये फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन आ गया, तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम, इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे तो हमारे पास दोनों में क्या डायरेक्शन आएगी, अलोंग दी जेड एक्सिस ही क्या आएगा हमारे पास, फोर्स आएगी। हम दोनों मेथड से किसी भी मेथड से आप इसको समझ सकें, जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है, व्हेन करंट इज ड्यू टू होल मतलब क्या है, अगर कोई आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ होल होती है, और करंट किसकी वजह से होता है, होल की वजह से होगा अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके पास है। हमने पहले ही समझ रखा है अगर जिस भी डायरेक्शन में करंट है तो होल के डायरेक्शन क्या होगी, उसके बिल्कुल साथ में होगी, मतलब उसी डायरेक्शन में होगी। अगर करंट भी आपका एक्स डायरेक्शन में है तो होल की डायरेक्शन भी आपकी एक्स डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट मेथड आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है आपके पास, तो फर्स्ट फिंगर आपकी, अगेन दोबारा से कीजिए आप, फर्स्ट फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर क्या होगा आपका करंट के डायरेक्शन में, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे बनेगा ये आपके पास, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग करंट, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहाँ पर आएगी फोर्स आपकी, अगेन आपकी थर्ड फेज पे आएगी। थर्ड फेज का मतलब ये पॉइंट चार्ज आपका, पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब थर्ड फेज आपका क्या होगा, इस बार आपका थर्ड फेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो फोर्थ फेज है इस सेमीकंडक्टर में आपका थर्ड फेज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और फोर्थ फेज क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा। इस बार क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस बार क्या होगा आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब थर्ड फेज टू फोर्थ फेज की इसके साथ डायरेक्शन होगी। तो अगर हम इस बार भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो हमने इस यहाँ से निकाल ली। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में आपकी दिस फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिस फिंगर, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपके पास ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी अलोंग जेड एक्सिस आएगी। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या होता है, राइट हैंड ग्रैब रूल। राइट हैंड ग्रैब रूल क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस होल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पर ये रिलेशन बिल्कुल ओके होल्ड करेगा ये। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को अलाइनमेंट करोगे राइट हैंड साइड की। वेलोसिटी कहाँ पर है इसकी, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से आपने क्या करी, ऐसे फिंगर को अलाइनमेंट करिए। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको कर्ल करो, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज ऑल्सो इन
अलोंग जेड एक्सिस, तो यहीं पर लिखे हमके कोई सा मेथड आप यूज करिए तो दोनों से क्या गई आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी आपके पास सेम आएगी। ओके, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन करते हैं, व्हेन थर्ड फेज ऑफ स्पेसिमेन मतलब आपका कोई कंडक्टर है, ही इज इनएक्टिव। अगर आपका कोई कंडक्टर है उसका थर्ड फेज जैसे हम निकाल कर आए हैं, अगर आपका थर्ड फेज को होगा नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है मतलब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। मतलब क्या है, करंट कैरियर इज आर इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आपके कंक्लूड ये निकला फर्स्ट आपका। सेकंड कंक्लूड क्या है, अगर आपका थर्ड फेज, तो अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करोगे पर थर्ड फेज आपका पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें क्या होगा, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है मतलब आपका करंट कैरियर क्या है, आपका होल है। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ होल इफेक्ट। होल इफेक्ट की क्या वैल्यू होती है, उसका सिंबल क्या होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी सेमीकंडक्टर को हम एज्यूम कर ले। मान लीजिए हमने क्या किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ओके, तो ई एच क्या है आपके होल फील्ड या फिर होल इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। अब ई एच कौन सा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, ये आपका दिस डायरेक्शन, ये आपकी क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है ई एच, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होती है फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ओके, अलोंग जेड एक्सिस इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो किसी भी चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्ज है, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है किसी भी चार्ज पे पार्टिकल की, वो होती है आपके पास फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू ई क्या होता है, क्यू क्या है यहाँ पर आपका ई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की ई एच। ई एच क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर इसका सिंबल यूज किया हमने होल इफेक्ट का, तो हमने यहाँ पर एच लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या होती है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। तो आपके पास फोर्स एम, एम मतलब मैग्नेटिक की वजह से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ई वी डी क्रॉस बी। अब वी डी क्या है यहाँ पर, वी डी क्या है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है विद इन ए कंडक्टर, उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये पर हो गया हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आगे देखिए क्या लिखे, इन इक्विलिब्रियम स्टेट नेट फोर्स ऑन द करंट कैरियर इज 0। अब इसका क्या मतलब है, जब आपके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा ये चार्ज फुली नेगेटिवली हो जाएगी और इसकी बैक वाली चार्ज है, बैक वाली जो प्लेट है वो क्या होगी, फुली पॉजिटिव चार्ज हो गई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका लगाया हुआ है, लेकिन इससे और ज़्यादा चार्ज इस प्लेट पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकते और उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे एक्यूमुलेट नहीं हो सके। तो वो क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट बन गई। मतलब करंट के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगी। मतलब नेट फोर्स क्या होगी उस टाइम पर, 0 हो जाएगी। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे, ना ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगे, क्योंकि वो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट में चला गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर चल गया तो नेट फोर्स क्या होगी, ऑन ए करंट कैरियर, जो भी आपके करंट की किस वजह से फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी इन इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो एफ ई प्लस एफ एम टोटल फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों की हमने वैल्यू लिख ली यहाँ पर, जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करके आए थे। तो यहाँ पर हमने ई एच की वैल्यू सोल्व करके यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली, जो आई आपके पास माइनस वी डी क्रॉस बी। ठीक है, अब वी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है आपके पास, ए क्रॉस बी क्या होता है आपके पास, ए बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल ए और बी के बीच का। तो वी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका अलोंग वाई एक्सिस है और आपकी वेलोसिटी क्या है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। मतलब क्या है, इसके बिल्कुल दिस डायरेक्शन में। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो यही बनाया हमने, मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई में, वेलोसिटी की होगी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो आपके पास इसके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो ई एच की आपके पास वैल्यू आ गई, जो कि हमने फाइंड आउट किया है इस तरीके से। तो आपको आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करोगे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या बोलती है, इट इम्प्लाइज दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस होगा और एट दैट वन पॉइंट पे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ होल कोफिशिएंट। अब क्या करें, हम होल कोफिशिएंट को डिटरमाइन करेंगे। अगर आप मान लीजिए आपके पास जे बी दी करंट डेंसिटी इन एक्स एक्सिस, तो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है करंट आपका मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी करंट डेंसिटी होगी इसी डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी, तो आपने करंट डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता हो NEVD। एन क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ करंट कैरियर चार्ज। करंट कौन मूव कर रहा है इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका करंट मूव कर रहा है। तो वो कंसंट्रेशन कि वो कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आप इसको ये भी लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एन की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज एक्यूमुलेट हैं, जितने ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी। और वीडी क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका किस वेलोसिटी के साथ विद इन ए कंडक्टर मूव कर रहे हैं वो हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या करोगे आप, वीडी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। वीडी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, करंट डेंसिटी पर NE, एन क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ करंट कैरियर, करंट कैरियर, और E आपके पास चार्ज। ठीक है, इफ D इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फेज। अब ये क्या है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज कौन सा था आपका, ये जो बिल्कुल टॉप का था ये फर्स्ट फेज था, और बिल्कुल डाउन का था ये सेकंड फेज था। मतलब इसके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है आपके पास, स्मॉल d। ओके, और यही लिखा हमने, स्मॉल d क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस लिखी है। तो इसके बीच की अगर डिस्टेंस ये है, ओके, तो इसमें क्या करोगे आप, t इज द डिस्टेंस बिटवीन फेस फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है इसमें, तो आप क्या करोगे, फेस जिस p डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आप उस डायरेक्शन में विड्थ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आपका, मतलब थर्ड फेस और फोर्थ फेस में आपका, तो आप किसके डायरेक्शन में क्या लोगे डिस्टेंस, थर्ड और फोर्थ फेस में लोगे आप। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है जो हमने यहाँ पर ठीक कर लिया। अब तो इसकी डिस्टेंस यहाँ पर कैसे होगी, ये नहीं होगी, अब की बार क्या होगी, हम ये वाली डिस्टेंस होगी, थर्ड से लेके फोर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, डी डिस्टेंस है। तो डी डिस्टेंस अगर होगी आपके पास, तो आपने फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू माइनस डेल वी। ठीक है, तो वी क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई से डिनोट होता है। तो डी वी की वैल्यू क्या आ जाती इन मैग्नीट्यूड में अगर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई ई। तो यहाँ पर हमने सेम फार्मूला अप्लाई किया, तो आपके पास होल वोल्टेज का एक रिलेशन आ जाएगा जो ई एच, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्या होगी, उसकी थिकनेस होगी, जो हमने अभी दिखाई थी आपकी, कि जो आपकी ये वाली थिकनेस है वो हो गई आपकी थिकनेस। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास वी एच इजिकल टू ई एच डी। तो ई एच की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट करके आ चुके हैं। तो ई एच की वैल्यू क्या थी आपके पास, ई एच की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी एच इज माइनस वी डी बी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया था इसको। ठीक है, तो आप ई एच की भी वहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे। ठीक है, वी डी बी टेक मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड मतलब वहाँ हमने नेगेटिव साइन था, वो नेगेटिव साइन को हमने इसको रिमूव करके ओनली इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब क्या लिखा है इसने यहाँ पर, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजिकल टू जे अपॉन एन ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू वी डी इजिकल टू जे अपॉन एन ई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें वी डी की वैल्यू को पुटअप करो, वी डी की वैल्यू को यहाँ पर रखोगे, क्या होगी ई एच अपॉन बी एस टीज इजिकल टू जे अपॉन एन ई, जे अपॉन एन ई। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ई एच जे को यहाँ से नीचे ले आओगे, जे ई एच अपॉन जे बी इजिकल टू 1 अपॉन एन ई। 1 अपॉन एन ई को क्या बोलते हैं हम, होल कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं हम होल कोफिशिएंट या फिर होल इफेक्ट का कोफिशिएंट। ठीक है,
तो आपने होल कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर लिया। आर एच इज इक्वल टू ई एच अपॉन जे बी। जे बी यहाँ क्या है, करंट डेंसिटी, बी क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। इफ डब्ल्यू इज विड्थ, विड्थ कौन सी है इसकी, ये वाली क्या थी आपकी डिस्टेंस थी, तो ये वाली क्या होगी बिटवीन दिस अपर फेस टू लोअर फेस। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी विड्थ मान लीजिए आप, तो विड्थ होगी आपकी W। तो एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होगा आपका विड्थ इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू विड्थ। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है आपके पास, करंट डेंसिटी होता है आपका करंट पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होता है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, मान लीजिए करंट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका जो एरिया ये वाला इस फेस का एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो क्या होगा करंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पर क्या आता है परपेंडिकुलर एरिया होता है आपके पास। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा डिस्टेंस इंटू विड्थ, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दिस विड्थ। तो डिस्टेंस को हम विड्थ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास क्या आएगा एरिया आ जाएगा। ओके, अब क्या करोगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ये वी एच अपॉन डी होता है, तो सभी वैल्यू को आप इसमें फाइंड आउट करो, पुट अप करो। मतलब ई एच की वैल्यू क्या आएगी वी एच अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट दिस, करंट जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला गया, डी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू अपॉन बी आपके पास एस टी है। तो आपके पास होल कोफिशिएंट का एक रिलेशन आ जाएगा जो होल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई विड्थ अपॉन करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसके अब हम यूज भी कर लेते हैं कि इसके क्या क्या यूज है आपके पास, इसकी हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। इफ आर एच इज पॉजिटिव, अगर आर एच की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ जाती है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है अगर आर एच की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/NE। इसका क्या मतलब है अगर आर एच आपके पास पॉजिटिव है, मतलब करंट कैरियर जो जिसकी वजह से करंट आपका फ्लो कर रहा है वो क्या आपके पास होल है। ठीक है, अगर आर एच की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाती है, इसका क्या मतलब आपके पास करंट जिसकी वजह से मूव कर रहा है वो क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो थर्ड यूज क्या है इसका, अगर आर एच की क्या वैल्यू होती है 1/NE होता है, तो एन की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर एच आपने फाइंड आउट किया हुआ है। वी कैन फाइंड चार्ज कंसंट्रेशन आल्सो ऑफ एन वेक्टर। ओके, तो ये थे इसके बेटा जी यूज आपके पास। ये आपके पास कंप्लीट डेरिवेशन हो गया होल कोफिशिएंट का। ओके, ये आपका होल इफेक्ट आज हमने टोटल कंप्लीट कर लिया।